दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को मुख्तलिफ शक्लों में क्यों पैदा किया। यानी कि किसी को गोरा तो किसी को काला क्यों बनाया, किसी के बालों को नरम तो किसी के बालों को सख्त क्यों बनाया, किसी के होठों को मोटा तो किसी के होठों को पतला क्यों बनाया। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों बनाया, इंसानों को क्यों पैदा किया। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ से जब हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो चले गए तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक अजीब सी सोच में गुम हो गए। तो आप उसी वक्त उसी हालत में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को परेशान हाल देखा तो आप मुस्कुराकर पूछने लगे, ए अबू ज़र, आज तुम इतने परेशान नज़र क्यों आ रहे हो। तो यह सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या हज़रत अली, एक बहुत ही अजीब सा सवाल मेरे जहन में रहता है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पूछने लगे, ए अबू ज़र, क्या हुआ, ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या हज़रत अली, जब हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो फिर हम में से कुछ लोग काले रंग के तो कुछ लोग गोरे रंग के क्यों होते हैं, किसी के बाल सख्त तो किसी के बाल नरम क्यों होते हैं, कुछ के होंठ मोटे तो कुछ के होंठ पतले क्यों होते हैं, जबकि हम सब एक ही बाप की यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यह सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अबू ज़र, हम सबके बाप यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस ज़मीन पर आए तो वो बहुत ही नफीस थे, लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी और जब वो अपने रिज़्क़ के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाने लगी तो जो फ़र्जत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अता किया गया तो उनमें से कुछ को जानवरों ने खा लिया। यह देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, मुझे ऐसा फर्जंद अता फरमा जो पहाड़ की तरह मजबूत हो, जंगली जानवरों का भी मुकाबला कर सके और मेरे ख़ानदान की हिफाजत भी कर सके। दोस्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंची और अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जिसका रंग काला था, जिसके बाल सख्त थे, होंठ और दांत मजबूत थे कि वो अपने दांतों से किसी भी चीज़ को चीर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम था क़याम। दोस्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो फर्जंद पूरे इलाके के और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान की हिफाजत करता था और बहादुरी में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। बस उस वक्त से ये फ़र्क मौजूद में आया, जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से था उनका रंग गोरा, बाल नरम और होंठ नाजुक थे, और जो हज़रत क़याम की औलाद में से था उनके बाल सख्त, होंठ मोटे और रंग काला होने लगा। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ शक्लों में क्यों पैदा किया है। अब आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों पैदा किया, इस दुनिया को बनाने के पीछे अल्लाह ताला का क्या मकसद है, किस वजह से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है। दोस्तों इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर किसी चीज़ को किसी न किसी मकसद के साथ पैदा किया है। जैसे कि बादलों को पैदा किया जिनका काम है पानी बरसाना, इसी तरह से सूरज को पैदा किया जिसका काम है रोशनी देना ताकि हम और आप अपने कामों को आसानी से कर सके। इसी तरह से चांद हमें अंधेरे में उजाला दिखाता है। इसी तरह से इंसान यानी कि हम लोगों को भी अल्लाह ताला ने यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए इस दुनिया में हर चीज़ को पैदा किया है ताकि हमारा इम्तिहान हो सके कि हम में से कौन लोग बेहतर हैं, यानी कि हम में से कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे। दोस्तों अल्लाह ने इंसानों के लिए इस पूरी दुनिया को बनाया। ये पहाड़, पौधे, सूरज, चाँद, जानवर, नदियाँ, समुंदर, आग, सब कुछ इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया, इंसानों को क्यों पैदा किया।
दोस्तों अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया और इसी वजह से हमको पैदा किया गया है और इसी वजह से हमको इस दुनिया में भेजा गया है। वरना अगर अल्लाह ताला हमको पैदा नहीं फरमाता तो अल्लाह की ज़ात को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला था। वो सिर्फ हमसे खुद की इबादत चाहता है। इसलिए दोस्तों हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ज़ाया ना करें बल्कि अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें। गलत कामों को ना करें, जैसे कि झूठ ना बोलें, जिना ना करें। अगर मोहब्बत करनी ही है तो सच्ची मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। दोस्तों अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से भी हज़ारों लाखों साल पहले कुरान पाक को तैयार कर लिया था, क्योंकि अल्लाह ने ये सोच रखा था कि मैं दुनिया को बनाऊंगा, इसमें इंसानों को और जिन्नातों को पैदा करूंगा और उनको ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताने के लिए कुरान पाक को भेजूंगा। अल्लाह को यह सब कुछ मालूम था, जो हो चुका है वो भी मालूम है और जो होने वाला है वो भी मालूम है, और दुनिया बनाने के बाद क्या सिचुएशन आएगी ये भी अल्लाह ताला को अच्छी तरह से मालूम था। इसीलिए उसके हिसाब से ही अल्लाह ताला ने पहले ही अपने रूल्स हुक्म कुरान पाक में तैयार कर दिए थे। दोस्तों जब अल्लाह ने दुनिया बना दी और इंसानों को इसमें पैदा कर दिया तो अल्लाह को यह भी मालूम था कि लोग गलत रास्तों पर चलने लगेंगे, लोग मारकाट करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, झगड़ा और फसाद करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की इबादत करने लगेंगे। दोस्तों अल्लाह कभी भी इंसान के रूप में इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि राह से भटके हुए लोगों की रहनुमाई के लिए वक्त वक्त पर अपने पैगंबर भेजे। अल्लाह ने अपने नबी इंसानों में से ही बनाई और अल्लाह उनको कहता था कि तुम मेरी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। इंसानों से कहो कि तुम अच्छे काम करो और बुरे कामों से बचे रहो और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करो। दोस्तों अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत यानी कि सीधे रास्ते पर भी चला सकता था और सारे इंसान सुधर जाती और इस दुनिया में कुछ भी बुरा काम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में ही है। लेकिन अल्लाह तो इंसानों का इम्तिहान लेना चाहता है कि कौन लोग गलत काम करता है और कौन शख्स सही काम करता है, इसलिए कुछ फैसले उसने इंसानों पर ही छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा किया है, इस दुनिया को क्यों बनाया और इस दुनिया में गोरे और काले लोगों को क्यों पैदा किया है। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।